आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इंदौर शहर वाल्मीकि समाज के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दिनांक 9 अक्टूबर रविवार को भगवान महर्षि वाल्मीकि का प्रकट उत्सव वाल्मीकि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी लीलाधर करोसिया ने बताया कि इंदौर शहर वाल्मीकि जयंती समिति के मुख्य संयोजक प्रताप करोसिया के संयोजन में रविवार को भगवान श्री वाल्मीकि का प्रकट उत्सव इंदौर शहर वाल्मीकि समाज द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रातः 8 बजे गीता भवन स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर पर भगवान वाल्मीकि का दुग्ध अभिषेक, स्नान कराकर यज्ञ हवन, महाआरती, 56 भोग लगाकर रामायण का पाठ किया गया। तत्पश्चात मुख्य आयोजन सायंकाल 5 बजे गांधी हॉल इंदौर में वाल्मीकि सम्मेलन के रूप में धर्म सभा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के कर कमलों से महर्षि वाल्मीकि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया। उक्त आयोजन में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, कविता पाटीदार, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री तुलसी राम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद माननीय शंकर लालवानी, विधायक मालिनी गौड़, भाजपा के शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष दिनेश वर्मा, भाजपा उज्जैन के पूर्व महामंत्री राजकुमार जटिया उपस्थित थे। अतिथि स्वागत समिति अध्यक्ष शंकर चिंतामन, समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी लीलाधर करोसिया, महामंत्री चौधरी राजा गौहर, नागेश गौहर, सुभाष धौलपुरे, ओम ऊंटवाल, अभिषेक करोसिया एवं मनोज सिरसिया ने किया। आयोजन के अंतर्गत इंदौर शहर वाल्मीकि समाज द्वारा भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया, राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार का सम्मान स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल, पुष्पमाला से मुख्य संयोजन प्रताप करोसिया ने किया। आयोजन का समापन समरसता भोज के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन राजेश करोसिया ने किया एवं आभार शैलेश गिरजे ने माना। उम्मीद करते थे, आज उम्मीद में बैठे रहते थे कि हमारा कोई नेता हो, लेकिन ना उम्मीदी चाहे जितनी भी सघन में क्यों ना हो, लेकिन उम्मीद के आकाश के सामने हमेशा बोनी होती है। आज सुमित्रा वाल्मीकि जी के रूप में पूरे मध्य प्रदेश को नेतृत्व मिला है। वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि महर्षि वाल्मीकि स्वामी देश को दिशा दर्शन देने वाले युग पुरुष थे। वो देश के आदि कवि थे, वो डाकू और लुटेरे नहीं थे। लोगों ने पहला बहुत बखान किया कि वाल्मीकि जी ऐसे थे, मरा मरा करके राम बोलना सीखे, लेकिन जिन लोगों ने कहा उनको शर्म आना चाहिए कि ऐसे आदि कवि जिन्होंने वो रामायण ग्रंथ की रचना की जिससे संपूर्ण हिंदू समाज आज चल रहा है। तो महर्षि वाल्मीकि स्वामी देश को दिशा दर्शन देने वाले ऐसे युग पुरुष की हम जयंती मना रहे हैं और उन्होंने ऐसा संदेश समाज को दिया कि उन्होंने माता सीता को अपनी कुटिया में शरण देकर नारी जाति के सम्मान की रक्षा करने का संदेश अगर किसी ने दिया है तो महर्षि वाल्मीकि स्वामी ने दिया है। कांड है, अयोध्या कांड है, आर्य कांड है, अरण्य कांड है, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड है, युद्ध कांड है, लंका कांड है और उसके बाद उत्तराखंड है। ऐसे 7 उसके आधार पर सभी रामायणें लिखी गई। जितनी भी रामायण, रामचरितमानस, कंब रामायण, आसाम की रामायण, बंगाल की रामायण, सब रामायण है, जिन सबका आधार वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि जी जो पहला छंद जो पहला लिखा, वो पहला छंद कोई ऐसे नहीं आया। तमसा नदी के तट पर वो जो विचरण कर रहे थे भारद्वाज ऋषि के साथ में, तो उसी समय में एक कोंच पक्षी, मादा और नर कोंच पक्षी आपस में और अपनी लीला में विलीन थे। ऐसे में एक बहेलिये ने तीर मार करके नर को घायल कर दिया।
जब नर घायल हो गया तो छटपटा रहा। इतने में नारी जो मादा पंच पक्षी थी वो विहल हो रही थी, वो परेशान हो रही थी। ये अकस्मात क्या हो गया। ऐसे में जब ये देखा दृश्य महर्षि वाल्मीकि ने तो द्रवित हो उठे, करुणा से भर गए। और उस वक्त जो पहला छंद निकला वाणी से वो छंद था मां निषाद प्रतिष्ठाम। मां निषाद, हे निषाद तेने ये बड़ा जघन्य कार्य किया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा, त्वमगम शाश्वती समा यत कोंच मिथुनात एकम वली काम मोहितम। तेने ये बहुत बड़ा अपराध किया है और इसलिए तो अक्षम्य अपराध किया है। अब ये जो पद निकल गया इसमें से 8 शब्द थे एक पंक्ति में। एक बड़ा आयोजन किया गया है और आप उसके रूप में बता रहे हैं, क्या मैसेज है आपका सभी के लिए वाल्मीकि जयंती का? शुभ राज्यसभा की सांसद और भाजपा के प्रदेश की उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि जी प्रदेश की महामंत्री आदि कवि तो सही थे, राज्यसभा की सांसद, किंतु ने ऐसे आदर्श चरित्र को सुश्री कविता जी समाज के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में रखा, जो आज भी अनुकरणीय है। तुलसी सिलावट जी ऐसे आदर्श चरित्र के रचयिता जो यहाँ अभी नहीं है, हमारे जिनका सारा जीवन नगर के अध्यक्ष दिनेश वर्मा जी एक नए संस्कार को देने के लिए था और उसमें भी लवकुश और सीता को जिस प्रकार से उनने अपने आश्रम में रख करके संस्कारित करने का काम किया और नारी की सुरक्षा देने का काम और वास्तव में लवकुश को शिक्षण करने का काम किया, तो अद्वितीय आज भी अनुकरणीय है। किसी भी परित्यक्ता नारी के प्रति समाज का रुख ऐसा ही होना चाहिए जैसा वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि ने किया। क्या आज वाल्मीकि जयंती है, वाल्मीकि समाज ने इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण नंबर 1 बनाया। पूरी टीम की ओर से हार्दिक सभी हिंदुस्तान के भाई बहनों को अपनी ओर से इंदौर के नगरवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देती हैं। और हमारा आदर्श ग्रंथ जो है वो रामायण है। रामायण के रचयिता समाज में एक आदर्श प्रस्तुत जिन्होंने किया है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने किया है। हमारा समाज भी वाल्मीकि समाज जो है उन्हीं आदर्शों का अनुयायी रहा है। उन्होंने अपने आदर्शों में त्याग, तपस्या और बलिदान, तो आज भी हमारा समाज त्याग और तपस्या और बलिदान का प्रतिमूर्ति है। मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज को आदर्श देने वाले महर्षि वाल्मीकि जी आज उनके ही ग्रंथ के आज उन्होंने राम की जो आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हमें पहचान दी है, जो हम घर घर राम को पूछते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें राम बताए। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और वही हमारे एक आदर्श राम मंदिर जो बन रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी आपके माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और अपने संगठन को भी, और इंदौर के स्वच्छ भारत में जिन्होंने हिंदुस्तान में मील का पत्थर जमाया है, 6ठी बार स्वच्छता का अवार्ड लेकर आए हैं नेशनल का, ऐसी इंदौर की पूरी जनता को और हमारे स्वच्छ कार जो भाई बहन हैं और मैं इसके कार्यों के सूत्रधार सम्मानीय हमारे भाई साहब प्रताप करोशिया जी और उनकी पूरी टीम जो उनके साथ कंधा से कंधा लगाकर आज इंदौर को हिंदुस्तान में एक अलग पहचान दी है। इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि इन्होंने इंदौर का नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में कभी सम्मान किया। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और वास्तविकता में ये हम सभी के लिए बहुत पुण्याई का काम उन्होंने किया है कि भगवान राम जी के जीवन का दर्शन उन्होंने दुनिया को दिखाया है। ऐसे पुण्याई आत्मा को हम सब मिलकर शत शत प्रणाम करते हैं और उन्होंने जो सीख दी है उस सीख को हम अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को एक दिशा दें। कि पहली बार महर्षि वाल्मीकि जयंती जो है बड़ा उत्साह के साथ और बड़े पैमाने पर मनाई गई है, क्या कारण रहा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महर्षि वाल्मीकि जयंती पहला भी पूरा संपूर्ण इंदौर शहर ने चारों पंचायतों के नेतृत्व में मनाई है। ये
रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती संपूर्ण वाल्मीकि समाज पूरे इंदौर शहर में धूमधाम से मनाता है। मेरा ये कहना है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि स्वामी ने की और वाल्मीकि समाज ही उनके ध्वज को लेकर पूरे भारतवर्ष में फहरा रहा है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि संपूर्ण हिंदू समाज को वाल्मीकि जी की जयंती मनाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले थे, क्या कारण रहा उनकी अनुपस्थिति? मुख्यमंत्री जी मांडू में बैठक थी और बहुत लेट हो गए थे और उज्जैन में भी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उन्हें तत्काल उज्जैन की व्यवस्थाओं को देखने जाना था। रात्रि में वो 9:30-10 बजे के लगभग वापस इंदौर आएंगे, तब तक कार्यक्रम, क्योंकि 4 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और लगभग 8-10 हज़ार लोग यहाँ पर रवींद्र नाट्यगृह के परिसर में वाल्मीकि समाज उपस्थित हुई हमारे यहाँ गांधी हॉल में। और हमारी जो प्रतिभाएं हैं जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे राज्यसभा की सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी का, हमारी राज्यसभा की सांसद आदरणीय कविता पाटीदार जी का और संपूर्ण भारतवर्ष में दलित समाज अनुसूचित जाति वर्ग का नेतृत्व करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी का संपूर्ण वाल्मीकि समाज ने उनका अभिनंदन किया और इस अवसर पर संपूर्ण वाल्मीकि समाज को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूँ।